आप देख रहे हैं स्पेशल एट 4। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के द्वारका में रावण दहन प्रोग्राम में शामिल हुए। मोदी ने यहां पर 107 फीट के रावण के पुतले का दहन किया। पीएम के साथ दिल्ली बीजेपी के सदर मनोज तिवारी भी मौजूद थे और मगरबी दिल्ली के एमपी प्रवेश वर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। रावण दहन से पहले पीएम मोदी ने प्रोग्राम में मौजूद लोगों को खिताब किया। पीएम मोदी ने कहा कि शक्ति की साधना, उपासना और आराधना का त्योहार नवरात्रि है। नवरात्रि अंदरूनी ताकत को पैदा करने और कमजोरियों को दूर करने की साधना है। हर माँ बेटी का एहतराम, फख्र और वकार को बनाए रखना हर शहरी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हम चैलेंज देने वाले भी और वक्त के मुताबिक खुद को बदलने वाले भी हैं। हम खुद ही बुराइयों के खिलाफ खड़े होते हैं। बुराइयों के खिलाफ खड़े होने वाले ही संत होते हैं। फैसला करने वाला ये देश, शक्ति साधना करने वाला ये देश, उस धरती पर हर मां बेटी का सम्मान, हर मां बेटी का गौरव, हर मां बेटी की गरिमा, इसका संकल्प भी ये शक्ति साधना के साथ हम लोगों की जिम्मेवारी बनता है। तो विजयदशमी के मौके पर बेहद ही अहम पैगाम वजीर आजम ने दिया और साफ तौर पे कहा कि जब आप औरतों का, खवातीन का, लड़कियों का एहतराम करेंगे वही दरअसल असली लक्ष्मी पूजा होगी। क्योंकि उन्होंने असल मकसद को बताया कि लगातार जिस तरह से खवातीन का, लड़कियों का इस्तेहसाल हो रहा है, रेप के वाकयात जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, उस सब को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया। और साथ साथ ये भी कहा कि जिस तरह से नवरात्रि अभी गुजरे हैं, जिसमें हम माँ के अलग अलग रूपों की वहां पर पूजा करते हैं, लेकिन क्या हम वाकई में उन तमाम चीजों को अपने घर, अपने आसपास भी उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, इज्जत देते हैं? क्या खवातीन की घर में हम उसी तरह से इज्जत करते हैं? क्या उन्हें बराबरी का दर्जा देते हैं, या फिर सिर्फ मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करके वापस आ जाते हैं और फिर से वही करते हैं जिस ढर्रे पर होते हैं? ये बहुत अहम सवाल है और हमें हर त्योहार के असल मकसद को समझने की भी जरूरत है। और शायद यही अहम पैगाम जो है वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विजयदशमी के मौके पर तमाम आवाम को दिया है कि किस तरह से हमें खवातीन की इज्जत करनी चाहिए। और साफ तौर पर यह भी कहा कि अगर हम अपने घर में अपनी माँ बेटियों की, अपने मुल्क में माँ बेटियों की अगर इज्जत करेंगे तो वही असली लक्ष्मी पूजा होगी। और इस पर बात करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ माया सिंह हैं, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गई हैं। बरखा त्रेहन है मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। कुछ और खास मेहमान भी आपसे कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत माया जी मैं आपसे करना चाहूंगी। बेहद अहम पैगाम जो है वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिया है खवातीन के हवाले से, लड़कियों के हवाले से, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें हर त्योहार का असल मकसद समझने की जरूरत है। बेहतरीन बात उन्होंने कही है कि भाई अगर आप अपने घर में लड़कियों की इज्जत करते हैं, उन्हें बराबरी का दर्जा देते हैं, अपने आसपास, अपने मुल्क में जो लड़कियां आपके साथ काम करती हैं उन सबको उसी तरह से आप समझते हैं, तो शायद इससे अच्छी लक्ष्मी पूजा और कुछ नहीं हो सकती है। देखिए, बात तो बहुत अच्छी थी और मोदी जी ने ये पहली मर्तबा नहीं कही बात को। पिछले टेन्योर में भी उन्होंने हमेशा बेटियों के ऊपर फोकस किया और हमेशा उनकी सुरक्षा और सशक्तिकरण पर हमेशा बात करी। खासकर शिक्षा हो गई बच्चियों के लिए, हमारे गांव देहात से बच्चियां जितनी हैं, तो मोदी जी एक साफ सुथरे एजेंडे पे हमेशा महिलाओं पे बात करते हैं। लेकिन बात यहाँ पे उनसे वो कहते हैं, बहुत से लोग फॉलो करते हैं, लेकिन आज भी देश में जिस तरह से महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तो ये सिर्फ लगता है कि जो चीज हम सुनते हैं फिर वो कानों से सुन के इधर से सुनते हैं और इधर से निकल जाती है। अब इसी व्यक्ति को अगर चूंकि बात रहा 9 दिन नवरात्रि में महिलाओं ने, बहुत सारे पुरुष भाइयों ने भी व्रत रखे,
लेकिन वो 9 दिन क्यों महिलाओं की पूजा करे, बच्चों की पूजा करे, पूरे साल भर क्यों नहीं सम्मान मिल सकता है? मैंने ये भी देखा है कि जो पुरुष, मैं व्यक्तिगत तौर पे मेंशन करना चाहूंगी, जो पुरुष 9 दिन व्रत रखता है लेकिन 9 दिन के बाद भी मैंने उसके प्रति, महिलाओं के प्रति उसका जो आचरण और व्यवहार देखा वो बेहद खराब देखा। तो इसका मतलब आप 9 दिन भर व्रत है लेकिन उनकी जो विजन है महिलाओं के प्रति देखने का, बात करने का, वो बेहद खराब होता है। हिंदुस्तान में आज भी ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाइए, मैं उसमें हर तरह से मेंशन करूंगी कि चाहे वो पढ़ा लिखा तबका हो, नवयुवक हो, कैसे भी हो, आज नवरात्रों में वो हर काम होते हैं जो जिसको हमारे धर्म और संस्कृति के खिलाफ समझा जाता है। जैसे कि मैंने अभी एक समय कोट भी किया था कि आप नवरात्र के 9 दिन में लोगों की बुराई कर सकते हैं, अपराध कर सकते हैं, बलात्कार कर सकते हैं, छुआछूत बोल सकते हैं, एक दूसरे को गाली दे सकते हैं, लेकिन उससे आपको पाप नहीं लगता। लेकिन लहसुन प्याज खाने वाली एक जो छोटी सी प्रथा है भोजन से, उससे आपको पाप लग जाता है। तो आप लहसुन प्याज वाली प्रथा से ऊपर उठ के ये देखिए कि जो आप व्रत कर रहे हैं वो आपके आचरण में भी हो, व्यवहार में भी, और महिलाओं के प्रति पूरे वर्ष भर हो। एक 9 दिन ना हो कि साल में आप 2 बार नवरात्रि के हम जो व्रत करते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि हम सिर्फ 9 दिन उन महिलाओं की पूजा करें, बच्चों की पूजा करें, उनके पैर पूजे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल। लेकिन देखिए बुशरा जी, अगर हम यहाँ बात यही होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज भी आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देखिए, रोज सुबह से शाम 1-2 बलात्कार की खबरें आ जाती हैं। अभी मैं रिपोर्ट ही देख रही थी, 14 फरवरी 2017 की रिपोर्ट है, दिल्ली के हवाले से है, जहां पर ये कहा गया कि हर 4 घंटे में दिल्ली जैसी जगह में, जो हमारी कैपिटल है, आप ये देखें कि देश की राजधानी में हर 4 घंटे में एक महिला एक बच्ची के साथ जो है यहाँ पर रेप होता है। तो आप ये देखें कि महफूज कहाँ है, दूर दराज के इलाकों में जहां इतनी पेट्रोलिंग नहीं होती, पुलिस बल नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पर क्या हाल होता होगा ये समझा जा सकता है। ऐसे में बरखा जी, ये समझने की जरूरत है कि पैगाम अच्छा है लेकिन उस पैगाम का असर कितना है ये भी बहुत जरूरी है देखना। जी, पैगाम बहुत अच्छा है। और जहां तक महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की बात आपने करी, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि महिलाएं बहुत सशक्त हैं। हमारे देश में महिलाओं को फ्रीडम है हर चीज को करने की, और चांद तारों पे महिलाएं पहुंची हुई हैं। हर जगह पे कोई ऐसी क्षेत्र नहीं है जहां पे महिलाएं कहीं पीछे रह गई हैं। वो किसी के भी, देखिए, अपने बल पे कहना तो पुरुष भी अपने बल पे ही सब जगह पे पहुंचते हैं, लेकिन ये चीज है कि सबको सपोर्ट मिलता है तभी वो कहीं पहुंच पाता है। तो हमने बहुत सपोर्ट किया है। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जो सशक्त थी पहले, महिला तो इतनी सशक्त होती है कि वो पुरुष को जन्म देती है। तो मेरे लिए तो प्लीज, मैं एक महिला होके और बड़े गर्व से साथ कहती हूँ कि मेरे लिए क्वेश्चन भी नहीं उठता। इट्स नॉट एट ऑल क्वेश्चनेबल कि अगर हम इस पे डिबेट भी करें कि महिला सशक्त है या नहीं है। हम दुर्गा माँ को देखें, हम सीता माँ को देखें, बरखा जी, जिन्होंने स्वयंवर में भी अपना रोजी पिक्चर दिखा देने से अगर वो रोजी हो जाती तो फिर बात ही क्या थी? नहीं, हमें असली बात नहीं कर रही, असली बात हमें करनी होगी, हमें असलियत पे बात करनी होगी। आप यहाँ पर माया जी, हम 3 औरतें यहाँ पर बैठकर ये नहीं कह सकते हैं कि मुल्क की आधी आबादी जो है वो सशक्त है। तो फिर तो आए दिन जो रेप होते हैं, जो लड़कियों का उत्पीड़न होता है, जो उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है, बेटियों को तरजीह दी जाती है, ये तो सारी बेबानी हो गई। आपकी बात सही है, लेकिन मुझे बोलने का पूरा मौका दीजिए। अभी मैंने बोला नहीं है। ओके, आपको मैं थोड़ा सा इधर भी बता दूं कि बेटी बचाओ बहुत ही अच्छा अभियान था, और बेटी बचाओ में सबसे पहले हमें आज भी इसकी जरूरत है कि हम बेटियों को एजुकेट करें। बेटियों को जो कहती हैं कि हमें सशक्त बनाया जाए, तो उन्हें डिफेंस की चीजें सिखाई जाए स्कूलों में, कॉलेजों में, उनको इतना पावरफुल बनाया जाए, फिजिकली भी हर तरीके से उन्हें पावरफुल बनाया जाए। और बेटों को क्या सिखाया जाए? बेटों को क्या सिखाया जाए? और सम्मान की बात जहां आपने करी, बेटियों की सम्मान की, मेरा मानना है सबका सम्मान करिए, बेटा हो या बेटी, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। और मैं यही कहती हूं कि अगर सम्मान करना है, रिस्पेक्ट ऑल, व्हाई वन जेंडर? क्यों हम बेटियों का ही सम्मान सिखाएं? हम अपने बेटों को भी सम्मान करवाएंगे और बेटियों का भी सम्मान करवाएंगे। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसको पूरी दुनिया में जाना जाता है। मेरे साथ एक और मेहमान है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रीति पांडे मेरे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति जी, इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। मेरा सवाल आपसे ये है कि
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विजयदशमी के मौके पर बहुत अच्छी बात की कि औरतों का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि असली लक्ष्मी पूजा वो होगी कि आप आसपास जो आपकी लड़कियां हैं, खवातीन हैं, आप उनकी इज्जत करें, बराबरी का दर्जा दें, यही असली पूजा होगी। तो एक असल मकसद समझाया है। मेरा सवाल यह है कि पैगाम बहुत अच्छा है, लेकिन क्या असर उतना ही होगा? क्योंकि बार बार हम ये देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया गया, लेकिन नारे सिर्फ नारे ही बनकर रह जाएं, उसका असर ना हो, बातें सिर्फ बातें बन के रह जाएं, उनका असर ना हो, तो फिर ऐसी बातों का फायदा क्या? बुशरा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि देश के वजीर आलम, देश के प्रधानमंत्री ने कल दशहरे के अवसर पे दिल्ली में इतना बड़ा एक महिला सशक्तिकरण पे, वुमेन एम्पावरमेंट में इतनी बड़ी बात बोली है, उससे देश में कहीं ना कहीं एक मैसेज बहुत बड़ा जाता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इस बारे में बोल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि देखिए, महिलाओं को एम्पावर करने की सख्त जरूरत है। आपके पैनल्स में 2 लोग और बैठे, उन्होंने जिस बात पे कहा, मैं अभी आपसे स्काइप पे बनारस से कनेक्ट हो रही हूँ। बनारस और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मैं सोशल वर्क के दौरान अपने गई और आई, लोगों से मिली। महिलाओं की स्थिति इतनी खराब थी, बट थैंक्स टू प्रधानमंत्री, थैंक्स टू नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 2014 से लेके अभी तक उनकी जितनी योजनाएं आई हैं, चाहे आप उज्ज्वला योजना की बात करिए। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ वो नहीं है कि जब महिला घर से बाहर निकलती है, नौकरी करती है, पैसा कमा के अपने घर पे लेके आती। वुमेन एम्पावरमेंट मतलब वो जो महिला हर तरीके से सशक्त हो, एम्पावर्ड हो, जिसकी समाज में, परिवार में हर जगह इज्जत हो, हर जगह उसकी भागीदारी हो, चाहे वो देश के संसद में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे खेतों खलियानों में हो, हर जगह उसकी एक इज्जत होनी चाहिए, हर जगह उसकी एक भागीदारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये चीजें तब आएंगी जब समाज का हर व्यक्ति, हर वर्ग, महिलाओं, बेटियों, आप अपनी बेटी की जितनी इज्जत करते हैं, उतनी आपको दूसरे की बेटी की भी इज्जत करनी पड़ेगी। आप जितना अपनी बहन के बारे में सोचते हैं, आपको दूसरे के घर की भी बेटी को उसी नजर से देखना पड़ेगा। आप अपनी घर की बेटी और बहन को तो बहुत इज्जत से, हिफाजत से रखें, लेकिन आप दूसरे घरों की महिलाओं पे टिप्पणी करें और किसी तरीके की आप उनके साथ अभद्रता करें, या जो ये बलात्कार, यौन शोषण, मॉलेस्टेशन हो रहे हैं, तो जो इज्जत है, जो स्त्री शक्ति की बात हो रही है, वो अपने घर तक नहीं रखना है, वो समाज में हर जगह तक रखना है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। 9 दिन दुर्गा में हम उपासना करते हैं, 9 दिन में हम 9 देवियां पूजते हैं। वही पूजा हम साल भर, साल के 365 दिन समाज में रहने वाली महिलाओं की इज्जत क्यों नहीं करते हैं? क्या ये देश के प्रधानमंत्री का सिर्फ काम है कि वो वहां से जाके ये बात बोले और महिलाओं और बच्चियों के लिए बात करें? हम अपनी हर घर में अगर हम अपनी बेटी की, अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपने परिवार की महिलाओं की हिफाजत की बात करते हैं, तो हम समाज में सारी महिलाओं की हिफाजत की बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल, हर वर्ग, हर व्यक्ति को आगे आना। ठीक है, ओके, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन माया सिंह जी, जिस तरह से अभी प्रीति ने बोला यहाँ पर कि आप ये देखें कि हर जगह बात की है विमेन को एम्पावरमेंट की, लेकिन जब आप पार्लियामेंट की बात करते हैं, वहां पर भागीदारी की बात करते हैं, वो बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लगातार औरतें 33% रिजर्वेशन की मांग कर रही हैं। तो जब आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो आप फिर इस तरह के प्रैक्टिकल कदम की बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों उसका लगातार इसको अपोज किया जाता है? देखिए, इसमें मैं आना चाहूंगी। मैं जवाब बुशरा जी, ये वाला जो 33 रिजर्वेशन था, जब पिछले टेन्योर खत्म हो रहा था मोदी जी का और लास्ट बजट आ रहा था, तो हम अपेक्षा कर रहे थे कि मोदी जी जाते जाते महिलाओं को ये अच्छा गिफ्ट देकर जाएंगे, क्योंकि वो पूरे 5 साल 4 साल उन्होंने महिलाओं को विशेष सराहा, विशेष रूप से उनके ऊपर कार्य किया, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन वहां से हम लोग को इतना उत्साह से हम लोग इंतजार करते रहे, लेकिन वहां से हम लोग को कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद ये दूसरा टेन्योर 1 साल भी हो गया। अब मोदी जी कह तो देते हैं, लेकिन चूंकि अभी तक आज भी हम 33 पे उस पे वेट करें, बात कीजिएगा रेखा जी, सुनिएगा। उसके बाद तीसरी बात, जो देश का सर्वोच्च, जिसको हम मानते हैं, सदन मानते हैं, वहां पे महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी होती है, जहां की वहां शिक्षित लोग होते हैं, हम लोग उन्हें अपनी नुमाइंदगी करने भेजते हैं, वहां पे महिलाओं के ऊपर हर राजनीतिक दल जो जिस तरह की टीका टिप्पणी हर दल के नेता पे आती है, चाहे वो किसी भी दल का नाम नहीं लूंगी, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस सब पे आती है, तो समस्या तो वहीं से शुरू होती है। जब देश का, जहां से बैठ के देश चल रहा है, पूरा देश नजर झुका के उधर से देख रहा है, वहां तुम महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करते हो, तो वहीं से जब शुरुआत होती है, तो तुम देश से क्या अपेक्षा करोगे? अब जिसकी बात हो रही थी कि लोगों के 2 चेहरे होते हैं, कि वो सही सामने खड़े होकर अलग बात करता है और पीछे जो उसका व्यवहारिक ज्ञान होता है वो अलग होता है। सामने समस्या, वो महिलाओं को बहुत अच्छे से आचार विचार करेगा, और फिर उनकी जब इस तरह की अच्छे गुणी धनी जन नेताओं की सीडियां रिलीज होती हैं, जिनके वाक्य रिलीज होते हैं, जो FIR दर्ज होती हैं, वो एक अलग मसला होता है। अगर ऐसा नहीं होता ना रेखा जी, महिलाओं को सब देखते हैं, सशक्त होती हैं, तो कोर्ट के अंदर आज डोमेस्टिक वायलेंस के, महिलाओं के बलात्कार के केस नहीं हो रहे। और मैडम 80% जो केसेस झूठे हैं,
तो फिर आप अगर आप आंकड़ों पे आएंगे कह सकती हैं तो फिर छोटे जो कॉन्सेक्सुअल सेक्स होता है वो रेप नहीं होता, लेकिन उसको नाम तो रेप कर दिया जाता है। उसी में खैर अगर आप अपने संशोधन की मांग करेंगे वो एक अलग विषय है। आप कंप्लीट कर चुके हो तो फिर मैं बरखा जी ऐसा क्यों लग रहा है कि आप विमेन के अगेंस्ट ही खड़ी हुई हैं? क्योंकि आप रेप को लेकर भी आप इतनी छोटी इस तरह की आप कह रही कि 80% मामले जी कॉन्सेक्सुअल सेक्स आप करें 80% मामले जो है वो आपको लगता है कि जो रेप के मामले दर्ज होते हैं उसमें से 80% मामले जो होते हैं वो रेप नहीं होते हैं। वो कॉन्सेक्सुअल रेप, हाँ मैं आ रही हूँ सुबह आपके पास। कॉन्सेक्सुअल रेप को उसका नाम दे दिया जाता है रेप का, चलिए ठीक है, जबकि वो कॉन्सेक्सुअल होता है। लेकिन यहाँ पे तो मैं आपके पार्लियामेंट वाली बात का जवाब दे दूं। देखिए बहुत ही अच्छी बात है, महिलाओं को हर जगह पहुंचना चाहिए, लेकिन कैलिबर है तो पहुंचिए, रैलियां करिए, सड़कों पे निकलिए, अपने लिए वोट बैंक इकट्ठा करिए, देखिए कैसे वोट मिलेगा, लोगों के साथ काम करिए, सड़कों पे उतरिए, तभी तो पार्लियामेंट पहुंचेंगे। नहीं आप मुझे बताइए, नहीं आप मुझे बताइए बरखा जी, उसी चक्की का आटा खाते हैं जिसका पुरुष खाते हैं। नहीं एक बरखा जी मुझे ये बताइए, नहीं मुझे ये बताइए, आई वुड कंप्लीटली आप मुझे ये बताइए कि जब औरतों को लगातार दबाया जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, उन्हें कोक में अभी भी मार दिया जाता है लड़कियों को, जब बाल विवाह कराया जाता है, लगातार लड़कों को लड़कियों पर तरजीह दी जाती है, जब उनको ये कहा जाता है 12वीं के आगे पढ़ना क्यों है तुम्हें, भाई तुम्हारी तो शादी होनी है, चूल्हा चौका करना है तुम्हें, एजुकेशन के थ्रू बदलेगा, बताइए तो एजुकेशन के थ्रू बदलेगा। और हम क्यों चाहते हैं कि मोदी जी हर चीज कर दे, हम महिलाएं सशक्त हैं, हम क्यों नहीं खुद पढ़ रही, हम खुद का क्यों नहीं स्टैंड ले रही कि हम अपने कैलिबर से पार्लियामेंट जाएंगे। हमें स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों चाहिए, कभी बस स्टैंड चाहिए, कभी नौकरियों में चाहिए, कभी ट्रेन में चाहिए, कभी मेट्रो में चाहिए, क्यों चाहिए हमें स्पेशल? आप मुझे बताइए, आप एक अच्छे घर से हैं, आप वहां से पढ़ लिख ली, आपके माँ बाप ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, आज ये बात कर रही हैं। आप मुझे बताइए आसपास दिल्ली की ही बात कर लीजिए, कहीं और तो छोड़ दीजिए, आसपास कितनी इतनी लड़कियां हैं जहां आप ये बता दीजिए जो इसी तरह से आसानी से बिना लड़े तो वही तो काम आता है महिलाओं का, हम जैसी महिलाओं का वही तो काम आता है। ये जो एनजीओज है, ये जो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है, जो हजारों लाखों की संख्या में जो एनजीओज है, वो उन्हें क्यों नहीं सशक्त बना रहे, उन्हें एजुकेशन की मतलब आप ये कहना चाह रही है कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल सरकार की तो जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अरे पूरी महिलाओं की तो पूरी फुल फ्लेज मिनिस्ट्री है, उनकी तो पूरी जिम्मेवारी है। हजारों करोड़ 29,000 करोड़ जो फंडिंग आती है वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री को ही आती है, तो वो सशक्त करने के लिए तो आ रही हो। वो सशक्त कैसे होंगी महिलाएं जब उनका एजुकेशन बढ़ेगा? तो हमें एजुकेशन पे करने की काम जरूरत है, ना कि स्पेशल प्रिविलेजेस। बहुत हो गया जी, रिजर्वेशन किस लिए चाहिए महिलाओं को? पूरा देश जूझ रहा है रिजर्वेशन से, पहले एक और रिजर्वेशन क्यों चाहिए हमें पार्लियामेंट तो आपको आप एंटी विमेन साउंड कर रही हैं, आपको ये अंदाजा नहीं हो रहा है। मैं तो खुद महिला हूँ और इसलिए मैं बोल रही हूँ आप एंटी विमेन साउंड कर रही हैं, मैं भी पार्लियामेंट में जाना चाहती हूँ, साउंड कर रही हैं। मैं तो और जो औरतें वहां तक पहुंचती हैं ना मैडम, मैं महिला हूँ, मैं भी पार्लियामेंट स्ट्रगल करके पहुंचती हूँ। वो मैडम मैं महिला हूँ, ज्यादा स्ट्रगल करके पहुंचती है। मैं महिला हूँ, मैं भी पार्लियामेंट पहुंचना चाहती हूँ, लेकिन अपने बलबूते पे। आज अगर मैं अगर मेरे अंदर पावर होगी, अगर मेरी बात में दम होगा, मेरे अंदर सक्षम होंगी, मैं दम तो बहुत सब में होता है, दम सब में होता है। होंगी, पहले मुझे सक्षम तो बनने दीजिए। ठीक है, अगर मैं सक्षम होंगी तो अपने आप मैं सुमुई के पास जाऊंगी। जी पूरे देश में कई ऐसी जगह, कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं, ये मैं आंसर उन लोगों को दे रही हूँ जो वुमेन एम्पावरमेंट पे टॉपिक पे आज बैठे हैं और बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि अगर महिलाओं में दम है तो वो आगे आ जाती हैं। इससे मैं बिल्कुल भी अग्रीड नहीं हूँ बुशरा जी। आज मिर्जापुर, छोटा मिर्जापुर रसूलागंज में मेरा एक केंद्र चलता है मेरी फाउंडेशन का, वहां पे बच्चियां जो है स्कूल 8 के बाद नहीं होने की वजह से वो बड़े शहरों में अवेयरनेस क्रिएट करिए ना, अवेयरनेस क्रिएट करिए मैडम, उनको अवेयर करिए, उनके पेरेंट्स के साथ बात करिए, कितने दिन तक आपको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेंगी और कब तक आपने अपने आप को दबी कुचली हुई साबित करके ही रहना। बहुत सशक्त है हमारे भारतवर्ष की महिलाएं, नहीं आपको ये लग रहा है कि औरतें अपने आप को साबित कर रही हैं दबा कुचला हुआ? हाँ, तो मतलब वो है नहीं, हम स्पेशल प्रिविलेजेस की कोशिश कर रहे हैं। जब हम स्पेशल प्रिविलेजेस रोज मांगते रहेंगे, क्यों चाहिए हमें? हम किसी और चक्की का आटा खाते हैं, हमें क्या दिक्कत है? हमारी एजुकेशन, हमारी अवेयरनेस हम क्यों नहीं बढ़ाते? हम महिलाएं क्यों नहीं आगे आते इस काम में? हम खुद क्यों नहीं करते इस काम को? आप लगातार विमेन एम्पावरमेंट को लेकर काम कर रही हैं, आप दिल्ली से लेकर तमाम दूर दराज के इलाकों में आप जाती हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी बिना किसी बायस के, आप मुझे बताइए क्या हालत देखती हैं आप औरतों की?
एग्जाम्पल दे रही हूँ, मिर्जापुर, छोटा मिर्जापुर, रसूलागंज में एक केंद्र चलाती हूँ जहाँ पे हजारों बच्चियां 8th के बाद स्कूल इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि उनका जो 8th के बाद स्कूल या 12th तक का स्कूल या ग्रेजुएशन तक के स्कूल कॉलेज बहुत दूर है, 3 से 4 किलोमीटर की वजह से। तो मुहैया कराइए स्कूल। नहीं देने जाते, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता क्योंकि बच्चियों को 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बाहर नहीं भेजा जाता है। ड्रॉप आउट बच्चियों के लिए सिलाई बुनाई केंद्र चला रहे हैं। बॉयज का ड्रॉप आउट ज्यादा है मैडम, नहीं बॉयज का ड्रॉप आउट ज्यादा है क्योंकि उन्होंने वो फैमिली को गलत डेटा मत दीजिए, वो प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर होते हैं फैमिली के। गलत डेटा मत दीजिए, गलत डेटा मत दीजिए। नहीं, बॉयज का ड्रॉप आउट ज्यादा है, लड़कियों का ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है और एक सर्टेन क्लास के बाद उनका ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा हो जाता है। फैमिली की टेक केयर करनी पड़ती है इसलिए उनको जॉब करनी पड़ती है, इसलिए बॉयज का ड्रॉप आउट ज्यादा है। बात कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली के स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं। आप आइए छोटा मिर्जापुर में, आप आइए यहाँ के गांव में, आप आइए गोंडापुर, आप जौनपुर में आइए, आप आशापुर में आइए। सिर्फ एक मिर्जापुर के गांव से हम सिर्फ एक मिर्जापुर के गांव में क्योंकि आप अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर पा रहे, आप अपना एनजीओ ठीक से नहीं चला पा रही, तो हम क्या पूरी दिल्ली के बारे में या पूरी इंडिया के बारे में बात कर लेंगे? आप अवेयरनेस क्रिएट करिए ना। अगर स्कूल नहीं है तो मुहैया कराइए, गवर्नमेंट को बताइए वो स्कूल ना बनाए तो बताइए। मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, क्यों नहीं बनाएंगे स्कूल वहाँ पे? प्रीति, आपका सवाल इनसे ले लेती हूँ। प्रीति, आप मुझे बताइए, बरखा जी आप क्या कर रही हैं? आप सब पे सवाल खड़े कर रही हैं, आप बताइए आप क्या कर रही हैं? जी मैं तो ये कह रही हूँ कि सम्मान करिए, सबका करिए और बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को मजबूत बनाइए, बेटियों को चट्टान की तरह मजबूत बनाइए कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। वो एक लड़की, वो एक औरत वहाँ दूर दराज मिर्जापुर में जाकर बैठकर वहाँ पर लड़कियों के साथ काम कर रही है जी, बहुत अच्छी बात कर रही है। आप उन्हीं पे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बोला कि वहाँ पे स्कूल नहीं है तो मैंने बोला स्कूल मुहैया कराइए, सरकार को बनाइए। हमारी तो सरकारें इतनी अच्छी, मोदी जी इतना साथ दे रहे हैं, लेकिन हर चीज मोदी जी थोड़ा करेंगे, हम सब क्यों नहीं कर रहे कुछ? सरकारें महिला होकर सरकारें हम डुगडुगी बजाने के लिए थोड़ी होती हैं। सरकार सरकार की जिम्मेदारी। मैंने आपको अभी बताया 29,000 करोड़, मैंने अभी आपको कोट किया 29,000 करोड़ फंडिंग है वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री के पास। तक कितना पॉइंट था ये सवाल है। अगर इतना ही सब कुछ होता, यूज करिए ठीक ढंग से, नहीं अगर इतना ही सब यूज करिए, सेल्फ डिफेंस के कार्यक्रम करिए स्कूलों में। जो कह रहे हैं कि अकेले नहीं जा सकती, सेल्फ डिफेंस के कार्यक्रम लड़कियां स्कूल तक पहुंच नहीं पा रही हैं, वहां पर आप सेल्फ डिफेंस के कार्यक्रम करवा रही हैं। सरकारी स्कूल में लड़कियां वहां पढ़ नहीं पा रही हैं, उनके माँ बाप भेज नहीं रहे हैं। लड़कियां अगर जाती हैं तो रास्ते में पकड़ के उनका रेप कर दिया जाता है। वो ट्यूशन में जाती हैं, उनपे माँ बाप की काउंसलिंग से क्या होगा? समाज में बदलाव की जरूरत है। अपने बेटों को बदलिए, अपने बेटों को बदलिए, बेटियों को बदलने की जरूरत नहीं है, बेटों को बदलिए आप अपने। अगर आप आज अपने घर के बेटों को बेटियों की तरह आप उनकी परवरिश करेंगे ना, तो ये रेप जैसे जितने वाकयात है ना, ये बंद हो जाएंगे।